नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे, सर बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस कब से चलेगी। आप सभी लोग अत्यधिक कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि लाओ आपके लिए क्लासेस चालू कर दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारा आज के वीडियो जो है हमारा फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी के ऊपर है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आप ऑल इंडिया में कहीं से भी बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं तो आप कहीं से भी क्यों ना मतलब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आपके कोर्स में फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी यानी बीएससी एग्रीकल्चर फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है आपका सीड एंड सोविंग, यानी कि टॉपिक का नाम है सीड एंड सोविंग यानी बीज एवं बुआई। यह परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू से एंड तक मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। अब देखिए परिभाषा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम सीड की परिभाषा देखेंगे। किसकी देखेंगे? सीड की, यानी हम बीज की परिभाषा देखेंगे, बीज किसे बोलते हैं। अब देखिए डिफिनीशन, परिभाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफिनीशन बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, और जो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं वो इंग्लिश लिखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, यानी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं हिंदी में क्लासेस चलाऊँगा। अगर जो इंग्लिश के ऊपर भी इंग्लिश से भी क्लासेस चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इंग्लिश से भी क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, इस प्रकार से शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखिए जो बीज होता है वो हमारा डिफिनेशन इस प्रकार से दिया गया है। लैंगिक बीज अथवा वानस्पति के रूप से प्रवर्धित रोपण सामग्री जो बुवाई एवं रोपण के लिए उपयोगी की जाती हैं एवं जिनमें कीट व्याधियों का कोई भी संक्रमण नहीं होता है, तथा जिसे सही बोने पर अच्छी पौध संकरण, ठीक है, अच्छी पौध संकरण, एक मिनट क्या संख्या, सॉरी, पौध संख्या प्राप्त होती है, बीज कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो जाता है, हमारा यह डिफिनेशन हो गया। अब देखिए बीज का महत्व क्या है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बीज का महत्व क्या है, बीज की डिफिनेशन दीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देख लीजिए जो बीज होता है, बीज का क्या महत्व। अब बीज अपने जाति के रक्षक हैं। ठीक है, यानी जो बीज होते हैं वो अपनी जाति यानी अपने जो कुल है, ठीक है, उनके रक्षक होते हैं। इस प्रकार किसान की संपूर्ण फसल व जो बीज बोने या रोपने में उपयोग करता है उसके गुणों पर निर्भर करता है। यदि बीज कम अंकुरण वाले हैं तो किसान अपने खेत में कम पौध संख्या प्राप्त करेगा, जो अंततः कम उत्पादन देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यह क्लियर हो जाता है कि यदि हमारे बीज में कमी है यानी अंकुरण क्षमता में कमी है तो हमारा जो बीज रहेगा वो कम ही उगेगा। ठीक है, कम उगेगा यानी पौध की संख्या में कमी होगी तो हमारे जो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, वो प्रोडक्शन हमारा बहुत ही कम होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्लियर हो जाता है, जिससे किसान अपने खेत में अधिक पौध संख्या प्राप्त करेगा यदि हमारा अंकुरण क्षमता अधिक है तो। ठीक है, इसके बाद अधिक उत्पादन करेगा और किसान को अधिक लाभ होगा। जब प्रोडक्शन अधिक होगा तो लाभ अधिक होगा, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इसके बाद देख लीजिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं अच्छे बीज या गुणवत्ता वाले बीजों की गुण यानी गुण धर्म या फिर गुण, यानी कि आपको देना है, इसमें दिया गया है अच्छे गुण यानी कैरेक्टरिज्म ऑफ गुड सीड ऑफ क्वालिटी। ठीक है, और क्वालिटी यानी कि आपको अच्छे बीज वाले गुणों का आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, या फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अच्छे बीज की गुणवत्ता क्या है या फिर अच्छे बीज के गुण धर्म क्या है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए इधर दिया गया एक अच्छे और गुणवत्ता वाले बीज में निम्न गुण होना चाहिए। जैसे पहला हमारे एग्जाम्पल पर दिया गया है बीज की भौतिक शुद्धता। मैं आपको बता देता हूँ, शुद्ध बीज उसे बोलते हैं जो आनुवंशिक, भौतिक, रासायनिक रूप से पूर्ण रूप से शुद्ध हो, उसे हम बोलते हैं शुद्ध बीज। ठीक है, उसे हम उन्नत बीज बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। अब देखिए इधर दिया गया बीज दूसरी फसलों के बीजों अथवा खरपतवारों के बीजों से मुक्त होना चाहिए, ये हमारा भौतिक शुद्धता के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक अच्छी गुणवत्ता वाले बीज में कंकड़, पत्थर, फसल, ठीक है, अवशेष मिट्टी या धूल शामिल नहीं होना चाहिए। ये हमारा किस में आता है? फिजिकल प्योरिटी में आता है। ठीक है, यानी कि ये भौतिक शुद्धता में हमारा आता है। क्या क्या आता है हमारा? कंकड़, पत्थर, फसल, अवशेष, मिट्टी या धूल शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा भौतिक शुद्धता के अंतर्गत आता है। सेकंड पर हमारा क्या है? बीज के रंग, रूप एवं आकार में समानता। अब देखिए इधर क्या दिया गया, जो पौधे छोटे बीजों से मिलते हैं,
निकलते हैं वह कमज़ोर होते हैं एवं आगे उनका विकास रुक जाता है। यह बढ़वार की तुलना में प्रथम अवस्था में कमज़ोर होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्योंकि छोटे बीजों में बड़े बीजों की अपेक्षा भोज्य पदार्थ संचित नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, जो छोटे बीज होते हैं उसमें बड़े बीजों की तुलना में जो भोज्य पदार्थ होता है, ठीक है, जो मिनरल यानी मटेरियल जो होता है वह कम सीजी होता है या फिर सीजी कम होता है, ठीक है, नहीं होता है। अच्छे एवं समान आकार के बीज होने चाहिए। यह हमारा अनिवार्य है कि जो बीज है हमारा, ठीक है, जो उसमें प्योरिटी में बात किया जाए तो बीज हमारा जो है उसके रंग, आकार यानी कि साइज, ठीक है, कलर एंड साइज में समानता होनी चाहिए। साइज कितना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, फिर समान होना चाहिए। रंग कैसा होना चाहिए, जो बीज जैसे बीज होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा फर्मेंटेशन जो बीज होता है, ठीक है, उसके समान होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से। अगला हमारा आता है तीसरे नंबर पर बीज में नमी की उपयुक्त मात्रा। यह अनिवार्य है कि अंकुरण के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अंकुरण यदि बीज का हो रहा है, ठीक है, तो अंकुरण के लिए उपयुक्त मात्रा में उसमें नमी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। यह हमारा अनिवार्य होता है, ठीक है। अब देखिए, बीजों में उपस्थित नमी की मात्रा एवं अंकुरण का सीधा संबंध है। बीज ज़्यादा सूखे हैं तो बीज मर जाते हैं, ठीक है, यानी बीज के जो भ्रूण होते हैं वो मर जाते हैं, और अधिक नमी होने पर उसमें विभिन्न प्रकार के कवकों का प्रकोप होता है, जिससे अंकुरण क्षमता जो होती है समाप्त हो जाती है। तिलहन व चारा फसलों में 8 से 13% व 7 से 9% सब्जी वाली फसलों में नमी होनी चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ना ही ज़्यादा अधिक हो ना ही ज़्यादा कम हो, ठीक है, ना ही ज़्यादा कम हो ना ही ज़्यादा अधिक हो। जो बीज की मतलब बीज में जो नमी है, ठीक है, ये हमारा डिपेंड करता है। जो हमारा एक दिया गया है हमारा दलहन तिलहन एवं चारा फसलों में 8 से 13% होनी चाहिए, ठीक है, 8 से 13 और 7 से 9% होनी चाहिए सब्जी वाली फसलों में नमी की मात्रा। क्या नमी की मात्रा, क्लियर हो जाता है, समझ रहे होंगे आप सभी लोग, ठीक है। अगला आता है चौथे नंबर पर बीज की आनुवंशिक एवं जातीय शुद्धता। अब देखिए, बीज की आनुवंशिक शुद्धता किसे बोलते हैं। अब देखिए, जो बीज होता है बिल्कुल अपनी जाति के अनुरूप होना चाहिए। जिसकी कोई भी जाति हो, ठीक है, कोई भी स्पीशीज हो, वो अपने पूर्वज के अनुरूप ही होना चाहिए, ठीक है, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए। यदि एक ही फसल के दो किस्मों के बीज आपस में मिले हुए हो एवं उन्हें खेत में बोया गया हो तो इसकी जीवन चक्र में पानी, खाद, निराई गुड़ाई, कीट रोग आदि पकने का समय अलग अलग होता है। इस प्रकार बीजों से उत्पादन गिर जाता है। क्लियर हो गया। पाँचवें नंबर पर क्या है, बीज परिपक्व हो। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप बीज की प्योरिटी पढ़ रहे हैं तो बीज जो होना चाहिए वो परिपक्व होना चाहिए, ना कि कच्चा होना चाहिए, ठीक है। यह हमारा किस में आता है, भौतिक गुण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए, तो दिया गया है, बीज की अच्छी गुणवत्ता पाने के लिए फसल के दाने कड़े होना चाहिए, ठीक है, कड़े होने के बाद काटना चाहिए, न कि दूध भरने की अवस्था में ही काट लेना चाहिए, ठीक है। अधपके बीज से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और उपज में कमी होती है, जिससे बीज परिपक्व होनी चाहिए, ठीक है, जिससे जो बीज होते हैं वो परिपक्व होने चाहिए। जिससे क्लियर हो जाता है कि दोस्तों, जो बीज के भौतिक गुण है, यदि बीज उगा रहे हैं, ठीक है, या फिर बीज मतलब बीज आपके पास है, उसमें आपके भौतिक गुण में यह अनिवार्य है कि जो बीज होना चाहिए वो परिपक्व होना चाहिए, यानी कि पूर्ण रूप से पका हुआ होना चाहिए, ना कि अधकच्चा होना चाहिए या फिर कच्चा होना चाहिए। कच्चा होगा तो क्या होगा, जो उसमें जो मतलब है भोज्य पदार्थ होंगे वो मतलब सिकुड़े रहेंगे, या फिर रहेंगे ही नहीं, ठीक है। इससे हमारा यह क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद छठे नंबर पर क्या है हमारा, छठे नंबर पर आपका क्या है, अच्छी अंकुरण क्षमता। अच्छी अंकुरण क्षमता किसे बोलते हैं, अच्छे बीज की अंकुरण क्षमता अच्छी होनी चाहिए। अंकुरण क्षमता किसे बोलते हैं, पौधों की जो संख्या निकलती है, यानी बुआई करने के बाद जो पौधों की संख्या निकलती है, ठीक है, जो पौधे मतलब उगते हैं, ठीक है, उन्हीं को ही हम बोलते हैं अंकुरण क्षमता। सबसे अधिक अंकुरण क्षमता होती है वो शंकर मक्का की होती है। किसकी होती है, शंकर मक्का की सर्वाधिक अंकुरण क्षमता पाई जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अच्छी बीज की अंकुरण क्षमता अच्छी होनी चाहिए। बीज की मात्रा पर इकाई क्षेत्र पर निश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि किसान को यह ज्ञात होना चाहिए कि जो बीज है, ठीक है, बीज बो रहे हैं उसकी अंकुरण क्षमता क्या है, कितनी अंकुरण क्षमता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छी बीज नहीं बोने पर अंकुरण क्षमता अच्छी नहीं होती है। अंकुरण क्षमता निकालने का एक फार्मूला भी है, ठीक है, मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है।
चिंता मत कीजिए, आप इसी वीडियो में बता दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए बीज जीवित होनी चाहिए। अब देखिए जो बीज है, ठीक है, वो ना कि 10-15 साल का होना चाहिए, उसमें बुआई नहीं किया गया है, ठीक है। ये ऐसा करेंगे तो आप दोस्तों जो बीज रहेगा उसमें जो अंकुर क्षमता रहेगी वो मर जाएगी। वो बीज बुआई करेंगे तो अब उगेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए मैं आपको यही बताता हूँ कि जो बीज है, ठीक है, बीज की शुद्धता में जो बीज है वो बीज जीवित होना चाहिए, ठीक है, जीवित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीवित होना चाहिए। बीज को अंकुरण के लिए जीवित होना चाहिए। कभी कभी बीज के भौतिक रूप से हानि होने पर बीजों के टूटने फूटने के कारण या गलत बीज भंडारण करने से बीज की अंकुरण क्षमता प्रभावित हो जाती है, अतः बीजों का जीवित होना आवश्यक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, क्लियर हो जाता है, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। इस प्रकार से 8वें नंबर पर आपका आता है बीज रोग रहित हो। अब देखिए भाई साहब, जो बीज बो रहे हैं, ठीक है, अभी बीज आपके पास है, भौतिक गुण उसका देख रहे हैं, तो बीज रोग रहित होना चाहिए, कंकड़ पत्थर रहित होना चाहिए, धूल रहित होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से उसमें अंकुर क्षमता पाई जानी चाहिए, ठीक है। बीज परिपक्व होना चाहिए, ठीक है, अंकुर क्षमता होनी चाहिए उसमें अधिक। अरे भाई साहब, जब बीज की भौतिक गुण पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए अच्छे से। भाई साहब तैयारी करिए, ठीक है। 2 से 3 महीना, 3 महीना, 3.5 महीना बचा है, आपका एग्जाम है, ठीक है। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए भाई साहब, ठीक है। अब देखिए बीज रोग रहित हो, इसमें देख लेते हैं क्या है। बीज स्वयं रोग रहित होनी चाहिए। फसलों में कुछ रोग बीज के कारण लगती है। जो बीज खराब होते हैं, जैसे जौ व गेहूं का अनावृत कंडवा रोग, ठीक है, जो कंडवा रोग होता है, वो जो बीज होते हैं वो रोग रहित होते हैं, ठीक है। अतः बीजों को रोग रहित होना चाहिए। इस प्रकार से क्लियर है। 9वें नंबर पर बीज सुसुप्त न हो। सुसुप्त का मतलब क्या होता है अभी देख लेते हैं। अब देखिए दिया गया है, कभी कभी बीजों को अंकुरण के लिए समस्त अनुकूल परिस्थितियों मिलने के बावजूद भी बीज अंकुरण नहीं हो पाता, जिससे बीज के सुसुप्त अवस्था कहते हैं, ठीक है। अतः बीजों में सुसुप्त अवस्था ना हो, ठीक है, सुसुप्त अवस्था ना हो, इसी के क्लियर हो जाता है। अब देखिए बीज का प्रकार, बीज के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, इसी के बारे में देख लेते हैं। जो बीज के प्रकार होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। पहला नाभिकीय बीज होता है, अभी देख लेते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले दिया गया इधर थोड़ा सा कुछ दिया गया है, ठीक है, थ्योरी दिया गया है, थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए बीज विकसित किए जाते हैं, उनका परीक्षण किया जाता है एवं यदि अच्छे पाए गए तो उन्हें प्रगुणित कर आवश्यायी के उत्पादन हेतु किसानों को वितरित किए जाते हैं। इसलिए बीजों के स्वभाव के अनुसार अपनाई जाने वाली सावधानियों के आधार पर बीजों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला नाभिकीय बीज, प्रजनक बीज, आधारीय बीज, प्रमाणी बीज, ठीक है। इसके बाद सत्य रूप से बीज और 6वां नंबर अधोमानक बीज। मैं आपको बता देता हूँ केवल 5 ही प्रकार के होते हैं, अधोमानक बीज नहीं होता, ठीक है। इस प्रकार से जो सत्य रूप से बीज होता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे कुछ बोलते हैं, अभी मैं बता देता हूँ। नाभिकीय बीज को न्यूक्लियस सीड बोलते हैं। प्रजनक बीज को क्या बोलते हैं? प्रजनक बीज को ब्रीडर सीड बोलते हैं। आधारिक बीज को क्या फाउंडेशन बीज बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब देख लेते हैं नाभिकीय बीज किसे बोलते हैं। जो नाभिकीय बीज होता है उसमें जो लेबल होता है उसमें कोई कलर का लेबल नहीं लगा होता है, ठीक है, खाली होता है, ठीक है, इसमें लेबल नहीं पाया जाता है। अब देखिए इसमें दिया गया है नाभिकीय बीज में क्या दिया गया, देख लीजिए ऐसे से। पादप प्रजनन द्वारा जब मूल बीज पहली बार विकसित की जाती हैं, जिससे 100% आनुवंशिक व भौतिक शुद्धता होती है तथा प्रजनक इसे पैतृक संग्रह बीज के रूप में बीज गुणन के लिए प्रयोग करता है, जिसे प्रजनक बीज कहते हैं। अब देखिए जो नाभिकीय बीज होता है, ठीक है, नाभिकीय बीज जो होता है उसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए। जो बीज है नाभिकीय बीज वो पूर्ण रूप से 100% शुद्ध होता है। केवल जो पहला जो पौधा होता है, ठीक है, पौधा प्राप्त करने के बाद जो एक बार जो बीज प्राप्त किया जाता है, पहली बार जो बीज प्राप्त किया जाता है उसे ही बोलते हैं नाभिकीय बीज, न्यूक्लियस सीड बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस सीड। भाई साहब गला फाड़ कर बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोग अच्छे से भाई साहब पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपको टेंशन है तो मुझे भी टेंशन है, अगर मुझे टेंशन नहीं है तो आपको भी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ मैं वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ, ठीक है, इसलिए वॉल्यूम थोड़े कम होगी, ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, डोंट वरी। इसके बाद सेकंड पर है प्रजनक बीज। प्रजनक बीज में देख लेते हैं किसे बोलते हैं। प्रजनक बीज पादप प्रजनन अथवा किस्म विकसित करने वाली संख्या पैदा किया गया बीज
होती है। ठीक है, इस बीज में सबसे अधिक आनुवंशिक शुद्धता होती है। जो सबसे अधिक आनुवंशिक शुद्धता होती है वह प्रजनक बीज में होती है, जिसे बोलते हैं ब्रीडर, से बोलते हैं क्या बोलते हैं, ब्रीडर सीड बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें जो लेबल लगा होता है वो किस कलर का लगा होता है, सुनहरा या पीला रंग का लगा होता है, सुनहरा या पीला रंग का होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है भाई साहब। ठीक है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। न्यूक्लियस में कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, आधारी बीज में क्या होता है, हाँ सॉरी, प्रजनक बीज में लगा होता है किस कलर का, सुनहरा एवं पीला रंग का। आधार बीज में कितना कौन सा कलर लगा होता है, वो सफ़ेद कलर लगा होता है। कौन सा, सफ़ेद। इधर देखिए क्या है, ये जो आधारी बीज है ये प्रजनक बीज की तरह शुद्ध नहीं रहते हैं, परंतु इसका उत्पादन इस प्रकार किया जाता है कि विशेष मानकों के अनुसार इसे आनुवंशिक गुण एवं शुद्धता बनी रहती है। इस पर कौन सा कलर लगा होता है, सफ़ेद रंग का लगा होता है कलर। ठीक है, क्लियर हो जाता है, नो डाउट, नो डाउट। इस प्रकार से प्रमाणित बीज किसे बोलते हैं, प्रमाणित बीज किसे बोलते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रमाणित बीज है, ठीक है, अब देखिए ये बीज आधार बीज या पंजीकृत बीज से वर्गीकरण संख्या की देख रेख में पैदा किए जाते हैं। यानी आधारी बीज और आधार बीज और पंजीकृत बीज से प्रमाणित की संख्या से देख रेख में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसे प्रमाणीकृत बीज बोलते हैं। इस बीज का उपयोग किसानों द्वारा बुआई के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद अगला आता है सत्य रूप बीज। ये बीज प्रमाणीकृत संख्या के द्वारा प्रमाणित नहीं किए जाते हैं, परंतु बीज की भौतिक शुद्धता एवं अंकुरण प्रतिशत के आधार पर वक्रयज्ञ स्वयं किसानों को बीज बेचता है। ठीक है, अगला आता है छठा अधोमानक बीज। विपरीत प्राकृतिक कारकों जैसे एक मिनट थोड़ा, जैसे खोखा के कारण बीजों की गुणवत्ता कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में बीजों को प्रमाणित की जाती है। इस प्रकार के बीजों को अधोमानक बीज कहते हैं। अगला आता है बीज की बुआई। ठीक है, बीज बुआई की विधियाँ। अब देखिए मेथड ऑफ सीड सोविंग। सोविंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, विधियाँ। अब देखिए जो बीज बुआई की विधि है वह दो प्रकार की है। ठीक है, सबसे पहले छिटकवा विधि, दूसरा पंक्ति द्वारा विधि। ठीक है, पंक्तियों विधि। अब देखिए इधर दिया क्या है, छिटकवा विधि। इस विधि में बीज की बुआई खेत में छिटक कर की जाती है। पहला हमारा लाभ क्या है हमारा देख लेते हैं। इस विधि से समय की बचत होती है और दूसरा हमारा खर्च कम आता है। इसके बाद हानियाँ देख लेते हैं। फसल की निराई गुड़ाई एवं कटाई में कठिनाई होती है, उपज कम प्राप्त होता है, दवाइयों का छिड़काव करने में असुविधा होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला हमारा आता है पंक्तियों में बुआई। इस विधि में बीजों को लाइन में बोया जाता है। ठीक है, पंक्तियों में बोया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आलू लेते हैं, गन्ना ले लेते हैं। ठीक है, आदि। गन्ने में भी बहुत मेथड आती है। ठीक है, बुआई करने में। अब लाभ क्या है, बीज कम लगता है। दूसरा हमारा बीज वितरण खेत में समान रूप से होता है। ठीक है, बीज की गहराई एवं दूरी पर नियंत्रण रहता है। फसलों की निराई गुड़ाई एवं कटाई में सुविधा रहती है। पाँचवा, फसलों को सूर्य प्रकाश सरलता से प्रत्येक पौधे को मिलता है। छठवा, अधिक उपज मिलती है। हानियाँ क्या है, इससे अधिक समय लगता है, बुआई के लिए यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, खर्च अधिक लगता है। चौथा, श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद भू परिष्कृत किसे बोलते हैं भाई साहब, भू परिष्कृत तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। भू परिष्कृत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए भू परिष्कृत किसे बोलते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, जो हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा वो भू परिष्कृत यानी टिलेज एंड टिल्स के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर जो आप लोग एक्साइटेड है अगला टॉपिक जानने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो कमेंट कीजिएगा। कोई भी भाई साहब अगर जो कुछ दिक्कत हो रही है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, मैं सॉरी चाहता हूँ क्योंकि मेरा ये नोट नहीं है, मेरा नोट और अच्छा है। ठीक है, हैंड राइटिंग भी बढ़िया है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं नोट्स भी दे दूँगा। ठीक है, अच्छे से अच्छे नोट्स दे दूँगा। ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा, जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।